हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11, जिसमें बोला है कि सो दैट 3√2 जो है वो इरेशनल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। 3√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले आप उसका कॉन्ट्रारी एजम्पशन ले लो, एज्यूम कर लो कि 3√2 क्या है, रैशनल है, और आप क्या करो उसको रॉन्ग साबित कर दो कि आपका जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। बराबर, तो फिर एक ही ऑप्शन बच जाएगा कि वो रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इरेशनल है। ओके, तो चलिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रारी, है ना, ऑन द कॉन्ट्रारी दैट 3√2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि 3√2 क्या है, रैशनल है। अब रैशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अगर वो रैशनल है तो वी कैन फाइंड सम इंटीजर्स हमें मिल सकेंगे, जैसे कि a एंड b, सच दैट तो ए और बी कैसे मिलेंगे कि देखो ये रैशनल है ना, तो रैशनल कैसे होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो ये लिख दिया मैंने p/q के फॉर्म में। ऊपर वाला जो इंटीजर है a ले लिया, नीचे वाला इंटीजर मैंने b ले लिया। ओके, वेर b डज नॉट इक्वल टू 0, चलो ये ले लेते हैं। और एक चीज़ ये भी लिख लेते हैं, वेर, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, वेर a एंड b आर को प्राइम, है ना, को प्राइम है। को प्राइम यानी क्या कि वो उनके बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है यानी कैंसिल आउट नहीं होगे, है ना। कॉमन फैक्टर जैसे कि देखो ये 20 लिखा और ऊपर 10 लिखा, इसका मतलब देखो दोनों के बीच में क्या है, 10 का कॉमन फैक्टर है ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 डिवाइड, देखो ये को प्राइम आ गया, यानी अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा आपको, तो ये को प्राइम नंबर, बराबर ना। तो हमने भी क्या किया कि एक रैशनल नंबर मान लिया, जो ये 3√2 उसको रैशनल मान लिया, तो a/b क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर है, ये इंटीजर है a और b, और ये को प्राइम हो जाएगी। a और b क्या हो गए, को प्राइम हो गए, क्योंकि ये हमने माना हुआ है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये दोनों क्या होगा, कैंसल आउट नहीं होने वाले, बराबर ना। यानी ये फुल एंड फाइनल आंसर है। तो चलो कुछ अरेंजमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम √2 को यही रखते हैं, और 3 को जो मल्टीप्लीकेशन विद द √2 है उसको नीचे ले जाते हैं RHS में। तो ये हो गया, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3b हो जाएगा, बराबर। सो अब आपको पता है, हियर इसकी बात करें, देखो इसकी बात करते हैं। ओके, ये जो है ये क्या है, आप देखिए हियर 3a एंड b, इसमें क्या कौन कौन है, 3 है, a है, b है, आर इंटीजर्स। ओके, ये तीनों इंटीजर्स है ना, इंटीजर है यानी उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई माइनस में होगा, कोई 1 होगा, 2 होगा, समथिंग कुछ ना कुछ होगा, और खासकर अभी हम पॉजिटिव मानेंगे, बराबर। तो a और b का कुछ ना कुछ जब वैल्यू रखोगे तो कुछ आंसर आएगा, समथिंग बाय समथिंग, कुछ ना कुछ आएगा। ओके, जैसे कि ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो 1/2 3 तो 1/6 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है a/3b क्या है, सो a/3b क्या हो जाएगा, इज रैशनल, बराबर ना। देखो ये मैंने क्या साबित कर दिया कि ये वाला रैशनल साबित कर दिया, ये रैशनल साबित कर दिया ना, ये लाल पेन से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बराबर। आपको ये कॉपी नहीं करना, ये रैशनल मैंने साबित कर दिया RHS, बराबर। अब RHS तो इक्वल टू है LHS ना, यानी √2 भी रैशनल हुआ इसके हिसाब से। तो अगर मैंने ये रैशनल साबित कर दिया तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट √2 भी रैशनल हो गया ना। हैंस √2 इज रैशनल। बट ये आपने क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पे √2 इज रैशनल, ये क्या साबित करके लेके आ गए, ये वाला तो रैशनल साबित किया, ओके कोई बात नहीं, बट उसके हिसाब से भी √2 भी बाय डिफॉल्ट रैशनल साबित हो गया।
बट रूट टू जो है हमने थ्योरम देखा था, आगे का जो थ्योरम देखा था जिसमें साबित किया था कि रूट टू क्या है, वो रैशनल नहीं है, रूट टू इज इरेशनल। ओके, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये क्या हो रहा है ये स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। बराबर, ये कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो रूट टू है हमारा इरेशनल है, ये हमने पहले से साबित कर चुके हैं। आप मेरा जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा रूट टू इरेशनल साबित करने वाला, वो आप वीडियो देख सकते हैं। बराबर, वो आगे जस्ट इसके 2-3 वीडियो आगे ही है, उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि रूट टू इरेशनल है। बराबर, तो देखो हमने क्या किया, RHS रैशनल साबित करके आ गए, बाय डिफॉल्ट रूट टू भी रैशनल साबित हो गया, और रूट टू रैशनल साबित कर दिया, ये तो गलत साबित किया ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया फैक्ट को, क्योंकि रूट टू रैशनल हो ही नहीं सकता, वो तो हम पहले साबित कर चुके हैं, वो तो इरेशनल है। अब इरेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ये स्टेटमेंट, मतलब हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या है, हम गलती ये है कि ये जो 3 रूट 2 को हमने एजम्पशन माना है वो ही गलत लिया है इसके कारण। ओके, सो अवर एजम्पशन इज, एजम्पशन कौन सा एजम्पशन, एजम्पशन ऑफ 3 रूट 2 इज रैशनल। जो हमारा एजम्पशन है, जो 3 रूट 2 इज रैशनल इज रॉन्ग। ओके, ये हमारा एजम्पशन क्या पड़ गया, रॉन्ग पड़ गया। इसके कारण हम लिख सकते हैं हैंस 3 रूट 2 इज इरेशनल। बराबर, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3 रूट 2 क्या है, इरेशनल होगा। बराबर ना, तो देखिए रूट 2 के हेल्प से, है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन है और रूट में कुछ प्राइम नंबर गिवन है, तो आप क्या करो, उसको अकेला कर दो, बाकी सबको इधर ले जाओ और इसको साबित कर दो कि ये रैशनल है, RHS को साबित कर दो। और जैसे ही RHS रैशनल साबित हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये भी रैशनल साबित हो जाएगा। और ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अंडर रूट में प्राइम नंबर हमने पहले ही बताया हुआ था कि अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल होता है। अब बता दो कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, बट ये रैशनल हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो जो फैक्ट है रूट 2 इरेशनल वाला कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है हमारा हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन हमने रॉन्ग लिया हुआ है ना, और हमारा एजम्पशन जो था 3 रूट 2 इज रैशनल वो रॉन्ग है, और वो रॉन्ग है तो हमने फिर अब करेक्ट, एक ही चीज़ बच गई ना कि वो इरेशनल ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो रैशनल वाला एजम्पशन तो रॉन्ग आ रहा है, तो एक ही काम बचा, एक ही चीज़ बची कि वो इरेशनल है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 जो 3 रूट 2 को इरेशनल जो साबित करना था वो समझ आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीणा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।